सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 45वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन से है। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के कीवड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अमेरिका के विधानसभा के सदस्य जॉन गैम्बल के साथ मार्क रॉबर्ट्स नाम के व्यक्ति ने जब संसद में, जिसे कैपिटल कहा जाता है, उसकी इमारत में प्रवेश किया तो उनका अनुभव कैसा था, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। मार्क रॉबर्ट के साथ जब तक जॉन गैम्बल मौजूद थे तब तक वो संसद की इमारत के अंदर हर एक जगह जहां पर सभाएं होती है बहुत ही आराम से और आजादी के साथ घूम रहे थे। यहाँ पर कोई भी उन्हें कहीं आने जाने से रोक नहीं रहा था। जहाँ पर बोर्ड लगे थे कि केवल विशेष लोग ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं या यहाँ पर आना मना है, उन सारी जगहों में वो बहुत ही आसानी से अंदर बाहर आ जा रहे थे। उन्हें वहां पर इतनी ज्यादा आजादी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति है या उन्होंने बहुत ज्यादा कीर्तिमान हासिल किया है, बल्कि विधानसभा के सदस्य जॉन गैम्बल के मेहमान के तौर पर वो वहां आए थे, इसीलिए उन्हें ये अनुमति दी गई थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, पर जब तक हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले व्यक्ति है, हमारे लिए कोई भी दरवाजे बंद नहीं हो सकते। परमेश्वर की ये योजना थी कि वो राजा कुरुस को बेबीलोन साम्राज्य को देना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर उनके दाहिने हाथ को थाम कर वो फाटकें उनके लिए बंद न हो जाए, इस तरीके से उन्हें खोलकर उन्हें देखकर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। बिल्कुल अपने कहे अनुसार ही परमेश्वर ने बेबीलोन साम्राज्य के मजबूत फाटकों को और लोहे के बेड़ों को आसानी से खोल दिया। जब राजा कुरु अपनी सेना समेत बेबीलोन साम्राज्य से युद्ध के लिए आए तो फाटक पर निगरानी करने वाले सैनिकों ने उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि भले ही कितने देशों की सेना क्यों न आ जाए, कितने साल भी वो बेबीलोन का घेराव क्यों न कर ले, वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन बेबीलोन का घेराव किए बिना ही परमेश्वर ने कुरु के लिए बेबीलोन के फाटकों के द्वार को खोल दिया था। वो वहां पर गए और उन्होंने बेबीलोन साम्राज्य को जीत लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में भी केवल परमेश्वर की दया हो तो काफी है। भले ही कितना भी मुश्किल भरा या कभी भी खुलने की उम्मीद न होने वाला दरवाजा क्यों ना हो, उसे परमेश्वर आपके लिए खोल देंगे। आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे और उन आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर आपसे आगे जाकर टेढ़े रास्तों को ठीक करेंगे, सारी रुकावटों को दूर करेंगे। परमेश्वर किसको खुला मार्ग दिखाते हैं? वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें खुला द्वार दिखाने का वचन देते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप भी गुरु के समान परमेश्वर की दया को प्राप्त किए हुए और फिलाडेल्फिया कलीसिया की तरह परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति होंगे तो निश्चय ही आपके सामने का कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ आएंगे, आपके आगे चलेंगे। आज तक आप जिन आशीषों से वंचित थे, परमेश्वर उन सारी आशीषों को आपको देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।